बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एक और बहुत मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। तो आपने ये रेसिपी पूरी देखनी और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलें, आज आपको हम स्पेगेटीज़ बनाना सिखाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले मैंने पानी ले लिया और इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच नमक। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दिया है ऑयल का। अच्छा, नमक से ये होगा कि जो हमारी स्पेगेटीज़ है ना, वो बहुत अच्छी नमकीन नमकीन होंगी और ऑयल से ये होगा कि ये जुड़ेंगी नहीं। तो ये पैकेट में बहुत लंबी होती है, मैंने इन्हें छोटा किया था। अगर आप इसे लंबा भी करना चाहें तो आप वो भी बॉईल कर सकते हैं। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं लगती। अब हम अपने नूडल्स को 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हम लेंगे एक पैन, जिसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच ऑयल का। और इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम मीडियम फ्लेम कर लेंगे और इसे थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। मैं चम्मच हिलाती रहूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट गोल्डन ब्राउन होगा, अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। चिकन मैंने बोनलेस लिया और इसे क्यूब्स में काट लिए, ताकि जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा बने और जो ये बहुत जल्दी कुक हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से फिर हम चम्मच हिलाते रहेंगे और अपने चिकन को पकाएंगे। अब हमने अलग से बर्तन लेने हैं और इसके अंदर बनाने हैं हमने फ़्राइज़। तो जी, फ़्राइज़ हम स्पेगेटीज़ के लिए बना रहे हैं। हमने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि फ़्राइज़ अलग बना रहे हैं। तो ये फ़्राइज़ बहुत ही मज़े का टेस्ट देंगी। मैंने सबसे पहले आलूओं को लंबा लंबा काटा है, बिल्कुल वही प्रोसेस है जो फ़्राइज़ के। उसके ऊपर हल्का सा लगाया है नमक। अब इसे अच्छे तरीके से हम लोगों ने पका लेना है और जैसे ये गोल्डन होंगे हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार फ़्राइज़ स्पेगेटीज़ में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह, मज़ेदार फ़्राइज़ रेडी करने के बाद अब हम इसी बर्तन में थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने तकरीबन ऑयल का रखा है। इसके बाद हम अपनी सारी वेजिटेबल्स तैयार करेंगे। अब फिर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन को गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया एक मीडियम साइज़ के प्याज को, बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक चॉप करके। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं बहुत ही बारीक चॉप किए हुए अपने टमाटर। टमाटर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था। अच्छा, इससे ये होगा कि इसके अंदर एक बहुत मज़े का टेस्ट आएगा और इसका जो कलर है ना, वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 घूंट पानी का शामिल किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पानी क्यों शामिल किया है? तो हमने इसका बनाना है पेस्ट। अब आप सब सोचेंगे कि भई ये तो बहुत अजीब तरीका है स्पेगेटीज़ बनाने का, हम तो पहले से बनाते आ रहे हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, एक दफ़ा ये तरीका आज़माइएगा, आप बार-बार इसी तरीके से बनाएँगे। मैंने इसके अंदर पानी डाला है ताकि जो हमारे प्याज़ और जो हमारे टमाटर है ना, वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। इसके बाद मैं इसको डालूँगी ब्लेंडर के अंदर और इसका बना दूँगी पेस्ट। इससे ना इसके अंदर बहुत खूबसूरत रेड कलर आएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको हल्का सा ब्लेंड करने के बाद अब हमने इसे पकाना है। इसका जो पानी है ना, हमने वो पानी ड्राई कर देना है ताकि जो हमारे पेस्ट है ना, वो थोड़ा थिक हो जाए। इस तरह से इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे और जब हमारा पेस्ट थिक हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सब्जियां। सब्जियां में सबसे पहले मैंने गाजर ली है। मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर को लंबा काटा है। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च भी शामिल कर दिया। अच्छा, ये चाइनीज़ रेसिपी बना रहे हैं तो चाइनीज़ तरीके से तो हम बना नहीं रहे, थोड़े देसी तरीके से बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना। साथ ही मैंने इसके अंदर ज़्यादा सारी बंद गोभी शामिल कर दी है। अच्छा, मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि आप जब भी चाउमीन, नूडल्स या फिर स्पेगेटीज़ वगैरह बनाएं ना, तो आपने सारी सब्जियों की शेप ना एक जैसी ही रखनी है। क्योंकि नूडल्स लंबे होते हैं, इसलिए मैंने इन सारी सब्जियों को भी ना लंबा लंबा काटा है। इसके बाद हमने इन सारी सब्जियों को हल्का सा सौते करना है। अच्छा, आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपकी जो सब्ज़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक का और आधा चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च का। इसके बाद आधा चम्मच इसके अंदर जाएगी काली मिर्च और अब हम इन सब चीज़ों को कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इतनी स्पाइसेस काफ़ी हैं। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे शुगर। जो चाइनीज़ रेसिपी होती है वो उसमें शुगर डलती ही डलती है। इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच मैंने सोया सॉस का शामिल किया है, 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर सिरके का शामिल किया है और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर भर के डाला है चिली सॉस का। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अपना चिकन, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो हम ये पूरा चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब जो हमारी सब्ज़ी है ना, उनके अंदर भी चिकन का एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। इसके बाद जो हमने फ़्राइज़ बनाए थे, उन्हें भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। फ़्राइज़ को कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके अंदर शामिल करेंगे और मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया था 3 चम्मच केचप के और फिर उसे भी कर देंगे हम लोग मिक्स।
अब जैसा कि हमारी हर चीज़ तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने नूडल्स को। अच्छा, वैसे ये तो सबको पता होगा ना कि जब नूडल्स बॉईल कर लेते हैं तो उसके बाद उसको ठंडे पानी में निकाल कर उसके ऊपर डाल देते होते हैं ऑयल, ताकि वो जुड़े ना। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे नूडल्स बिल्कुल भी नहीं जुड़े और ये कितने खूबसूरत अलग अलग हैं। तो अब हम इसे कर देंगे अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स। अगर आपके पास स्पैगेटीज़ को मिक्स करने वाला स्पून है तो ये बेस्ट है, वरना आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 2 चम्मच उठाएं और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। इन्हें बिल्कुल आपने नरम हाथों से करना है, ये ना हो कि आपके सारे नूडल्स टूट जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी खूबसूरत स्पैगेटीज़ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और ये बहुत ईजी रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। नेक्स्ट रेसिपी में आपके लिए क्या लेके आएं बता दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।